सुबह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इस विज्ञान के अगले टॉपिक में। तो देखिए, हम यहाँ पर शुरुआत से कार्बन और इसके यौगिकों की बात करेंगे। तो देखिए, हम इनके क्वथनांक देखेंगे। इनके क्या देखें, हम क्वथनांक देखेंगे। और ये किसमें है? केल्विन में है। किसमें है? केल्विन है। और ये केल्विन क्या है? टेम्परेचर मापने का पैमाना, जैसे डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे फ़ारेनहाइट होता है, जिस पर से र्यूमर भी होता है। तो देखिए, हम देखें एसीटिक अम्ल। एसीटिक अम्ल का जो गलनांक कितना होता है? 290 होता है। कितना होता है? 290 केल्विन। क्वथनांक कितना होता है? 391 केल्विन। अब देखिए, आपका क्लोरोफॉर्म का गलनांक 209 है और आपका इसका क्वथनांक कितना है? 334 होता है। आपका एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? C2H5OH। ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका 156 होता है गलनांक। और क्वथनांक कैसा होता है? 351। और देखिए CH4, ये क्या है? मीथेन है। क्या है आपका? मीथेन है। इसका कितना होता है? 90 होता है। और इसका क्वथनांक कितना होता है? 111। पहली बात देखिए, क्या देख लिया आप? गलनांक को क्वथनांक। गलनांक का मतलब होता है कोई चीज जितने टेम्परेचर पर पिघलती है वो क्या होता है? उसका गलनांक होता है। और कोई चीज जितने टेम्परेचर पे क्या होती है? वाष्प में परिवर्तित होती है, वो क्या होता है? उसका क्वथनांक होता है। जैसे अपन जल का देखें तो सेल्सियस में, तो जल का क्वथनांक कैसा होता है? 100 डिग्री सेल्सियस माना है। तो पिघलना जो आपका क्या होता है? गलनांक होता है। और क्वथनांक क्या होता है? वाष्प में चेंज होना क्या कहलाता है? आपका क्वथनांक कहलाता है। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं कार्बन तथा उससे संबंधित यौगिक। तो बात अगर हम कार्बन की करें तो कार्बन क्या है? पी ब्लॉक का तत्व। किस ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व है आपका। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 6 होता है। अगर हम इसकी बात कर लें कि इसकी जो ऋण विद्युतता कितनी होती है, तो देखिए इसकी ऋण विद्युत इसकी ये देखें कि हम इसमें मतलब कितने कम होते हैं। इसकी मतलब कितनी संयोजकता होती है? तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती। कितनी होती है इसकी संयोजकता? 4 होती। क्यों होती है इसकी संयोजकता 4? देखिए, हम देखते हैं। जैसे देखिए, आप कार्बन का जैसे 6 है ना, तो इसको आप भर के देख लीजिए इसमें। जैसे 1, ये देख लीजिए आपने, ये हो गए आपके कितने हो गए? पूरे 6 हो गए ना। एक 1s में इतने गए, 2s में 2 गए और 2p में 2 गए। तो यहाँ पर देखिए कितने हो गए? 2 हो गए। और यहाँ पर कितने हो गए? 4। टोटल हो गए कितने? 6। वो होना कितना चाहिए? 2 और 8। कितना होना चाहिए यहाँ पर? 2 और 8। तो इसको अपने अष्टक से जितने भी कम, देखिए कितने कम है इसके? 4 कम है। कितने हैं? 4 कम। या तो कितने हैं? 4। तो इसकी मतलब क्या संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। मतलब ये है कि कार्बन क्या है? अपने साथ 4 मतलब इलेक्ट्रॉन, 4 मतलब कि उसको जोड़ के रखेगा। ठीक है ना? 4 उसके तत्वों के साथ क्या करेगा? संयोजी करेगा, मतलब उनके साथ साझेदारी करेगा। जैसे आप देखिए, अब जैसे आप देखेंगे, जैसे कार्बन है तो कार्बन देखिए, अगर इसको पूरे इसकी संयोजकता को वो कर दिया जाए तो देखिए 4 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है। देखिए ये 4 बॉन्ड बना लिए। कितने बॉन्ड बना लिए? 4 बॉन्ड। देखिए 1 2 3 और 4। इस तरह से क्या हो गया? आपका पूरा संतुलित हो गया ये। मतलब ये आपने इसके पूरी क्या कर लिया? संतुलित कर लिए पूरे बॉन्डों को। अगर देखिए, जैसे आपने देखा 2 कार्बन है, जैसे देखिए आपने 2 कार्बन की बात करें, जैसे ये 2 कार्बन है। ठीक है, तो आप इसके लिए, सबके लिए, प्रत्येक के लिए हमेशा देख लेना इसके 4 बॉन्ड होते हैं। देखिए 1 2 3 4। देखिए ये, तो आपको आइडिया खुद लग जाएगा कि H कितने आएंगे। देखिए आप, ये आपके कितने आ रहे हैं? 6 H आ रहे हैं। तो क्या बन रहा है? C2H कितना? 3 दूनी 6। तो क्या होगा? H6 ये आ रहा है। अगर आप H को कम करेंगे तो बॉन्ड बढ़ जाएंगे। जैसे देखिए, आप क्या करेंगे इसमें, इनको H को कम करें। इस H को कम कर दिया आपने और इस H को कम कर दिया, तो देखिए कितने बॉन्ड बढ़ जाएंगे? बीच में 2 बॉन्ड। यहाँ देखिए 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 हो गए। 2 ये हो गए, 2 4। अगर आप इसको, तो आप देखिए, लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये इसमें ईन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि देखिए अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उसको एन पढ़ते हैं। अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम ईन पढ़ते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम उसके लिए क्या पढ़ते हैं? आयन पढ़ते हैं। अगर इंग्लिश में देखें तो ANE हो जाएगा। इंग्लिश में देखें तो इन के लिए ENE हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा YNE हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको एक और हाइड्रोजन हटा दोगे, देखिए आप ये क्या कर रहे हैं? एक और हाइड्रोजन हटा दिए, तो अब आपके कितने बॉन्ड लग जाएंगे? 3 बॉन्ड लग जाएंगे। क्योंकि हर हालत में आपके पास कार्बन के साथ कितने बॉन्ड होना चाहिए? 4 बॉन्ड होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 हो गए कि नहीं? 4 हो गए।
तो इसके पास हर हालत में 4 बॉन्ड होना चाहिए। और इसकी संयोजकता क्योंकि कितनी होती है, 4 होती है, तो इसकी 4 जो संयोजकता होती है तो ये कैसी होना चाहिए, हमेशा संतुष्ट होना चाहिए। तो या तो मतलब उतने उसके पास हाइड्रोजन हो या और ये हो, या नहीं तो उसके पास क्या होना चाहिए, उतने मतलब बीच में बॉन्ड बढ़ाते जाओगे आप। जैसे कार्बन के साथ 4 CH4 बनता है, तो CH4 अगर नहीं है, H जितने कम होंगे तो बॉन्ड उतने बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक कम कर देंगे, यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में एक कम हो जाएगा, तो क्या एक बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। अब देखिए बात करें, हम आगे बात करें अब हाइड्रोजन। देखिए आप कि H2 का निर्माण कैसे होता है। देखिए हम H2 की बात करते हैं, H2 की बात करते हैं। हाइड्रोजन, तो देखिए हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन के पास भी क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन से तो कोई बॉन्ड बनेगा नहीं, तो देखिए क्या करेगा, जैसे ये आपका हाइड्रोजन ये है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन आपका ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, और इसके पास भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने पास साझेदारी कर लेंगे, तो इसके क्या बन जाएगा, H बॉन्ड H, ये बन गया। और आपकी कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, ये H2। तो H2 क्या बन गया आपका, ये अणु बन गया। H2 क्या बन गया आपका, अणु बन गया है। और H ये क्या है आपका, बोले तो परमाणु है। अगर सिंगल कोई आपका तत्व है तो वो किस रूप में होता है, परमाणु। और अगर वही क्या है, डबल है, तो वो क्या होता है आपका, अणु होता है। तो ये क्या बन गया आपका, इसके अंदर जो ये बॉन्ड बन गया ये वाला, ये बॉन्ड बन गया, ये कौन सा बॉन्ड बन गया है, साझेदारी वाला। ये क्यों साझेदारी वाला है ये, क्योंकि इस पर इसका भी अधिकार है और इस पर इसका भी अधिकार है। तो जब कोई चीज पार्टनर में होती है तो वो क्या होती है, आपकी साझेदारी होती है। अब देखिए इसी तरह से आप ऑक्सीजन का देखेंगे, किसका देखेंगे, ऑक्सीजन का। देखिए आप ये ऑक्सीजन का पहले बात देखें, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। ये देखिए आपका 8 हो गया, आप इसको भर लीजिए। देखिए 1s में कितने जाएंगे, 2 जाएंगे, 2s में भी कितने जाएंगे, 2 जाएंगे, और p में कितने जाएंगे आपके, 4 जाएंगे। तो 4 और ये 2 2 कितने हो गए, 8। देखिए यहाँ क्या आ गया, 2 हो गया, यहाँ कितने हो गए, 6 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए। अब चूंकि हमको क्या चाहिए होता, लास्ट में अष्टक, क्या चाहिए होता, अष्टक। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 और 8 होना चाहिए। कितने का अंतर है इसमें, 2 का। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हुई, 2। मतलब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड रखता है अपने पास, 2 बॉन्ड रखता है। कितने बॉन्ड रखता है, 2 बॉन्ड। अब देखिए जब 2 बॉन्ड रखता है तो देखें आप इसमें, देखिए अब एक ऑक्सीजन, अब हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखिए अब ऑक्सीजन के लिए देख लीजिए आप, ऑक्सीजन ये हो गया एक ऑक्सीजन के लिए, और ये हो गया एक ऑक्सीजन के। आप देख पा रहे हैं इनके पास कितने काम है, 2 2। तो इसके ठीक है ना, तो ये इसके पास कितने हैं, 2 काम है। तो ये इसका ये हो गया और इसका ये हो गया, इस वाले का भी एक ये हो गया। चलो हम अगले उससे बना देते हैं। इसका ये हो गया और इसका क्या हो गया, ये हो गया, और इसका भी क्या हो गया, ये इस O का। ठीक है, तो इस तरह से O और O के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बॉन्ड बनते हैं। कितने बॉन्ड बनते हैं, 2 बॉन्ड बन जाते हैं। तो इस तरह से इसमें ये 2 कितने, 2 साझेदारी के बॉन्ड बन जाएंगे। कितने बॉन्ड बनेंगे इसमें, 2 साझेदारी के बॉन्ड बन जाएंगे। ये आपके 2 साझेदारी के बॉन्ड बन गए। तो आपको एक चीज क्लियर हो चुकी होगी कि H और H के बीच में कितने बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। आपका O और O के बीच में डबल बॉन्ड, और आपका N और N के बीच में कितने आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ये आपके हो गए हैं तीनों बंद। ठीक है, तो सिंगल, डबल और ट्रिपल, ये आपके तीनों बॉन्ड हो गए। अब देखिए इसी तरह से आप नाइट्रोजन की संरचना देख लेंगे। तो नाइट्रोजन की संरचना बनाओगे तो इसमें क्या, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 7 होगा यहाँ पर परमाणु क्रमांक। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 परमाणु क्रमांक। तो इसमें क्या भरेंगे, 1 है, इसमें 2 चलेगा, इसमें 2 चले जाएंगे, और P में कितने जाएंगे, 3 जाएंगे। तो कितने होंगे, 2 और 5 हो जाएंगे। लेकिन हमको चाहिए कितने, 2 और 8, तो कितने कम, 3। कितने, 3 कम। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इसको कितने बॉन्ड रखेगा, ये 3 रखेगा।
तो इस तरह से नाइट्रोजन अगर यहाँ पर होगा, नाइट्रोजन होगा आपका, तो इनके पास एक एक, ये कितने है, एक एक इलेक्ट्रॉन है इनके पास, तीनों के पास एक से एक नाइट्रोजन, ये इसका और दूसरा नाइट्रोजन है, इसके पास भी क्या है, एक एक नाइट्रोजन के पास, इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये आपस में क्या बना लेंगे, साझेदारी का बॉन्ड। तो इस तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने, 3 साझेदारी बॉन्ड बन जाएंगे। अब देखिए हम देखते हैं मेथेन की संरचना। किसकी संरचना देखते हैं हम लोग, मेथेन की संरचना देखते हैं। देखिए मेथेन, मीथेन, देखिए मीथेन की अपन बात करते हैं तो देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये है CH4। क्या है, CH4 है इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका देखिए C और H4 ये हो गए, तो ये C हो गया। अब इसके ये अपन ने इसको C मान लिया, ये क्या मान लिया, C मान क्या लिया, ये आपका C है, ठीक है। अब ये हो गया। अब C के कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, तो ये कितने हाइड्रोजन को जोड़ेगा, 4। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ये, इसका एक ये, इसका एक ये और इसका एक ये हो गया। अब ये अपने साथ 4 हाइड्रोजन को जोड़ लेगा। देखिए ये जोड़ लिए, ये जोड़ लिए, ये जोड़ लिए 4 हाइड्रोजन को, ये तो ये अभी एक बॉन्ड इसका ये था ना, अब इसका देखिए ये हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन का ये, इस हाइड्रोजन का ये और इस हाइड्रोजन का ये, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। अब इसमें जो बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन लगते, 2। अब इसमें एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन के पास, पित्त के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से एक कार्बन में CH के साथ कितने बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड बन गए। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये आपकी किसकी हो गई, मीथेन की, ठीक है। तो ये जो आपके कैसे बंध है, साझेदारी के बंध है। कैसे बंध है, साझेदारी के बंध, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि साझेदारी या सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। तो वो बंध जिसमें क्या है, 2 परमाणुओं द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है, आपका साझेदारी वाला बॉन्ड। देखो भैया को नींद आ गई है? ठीक है। तो जिस भी बंध पर दोनों परमाणुओं का एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के बनाते हैं, तो इस तरह का पार्टनरशिप का बॉन्ड क्या होता है, सहसंयोजी बंध या साझेदारी का बॉन्ड होता है। अब देखिए आखिर बात करते हैं, हीरे की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, हीरे की बात करते हैं। अब देखिए हीरा, देखिए प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर भाग है, सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है, क्योंकि हीरे से सब चीजों को काटा जा सकता है। हीरे से हर चीज को काटा जा सकता है। क्यों काटा, क्योंकि इसकी हार्डनेस कैसी होती है, सबसे ज्यादा होती है, 10 होती है इसकी हार्डनेस, समझ रहे हैं ना। और जैसे अगर टाल की बात की जाए तो उसकी हार्डनेस होती है 1 होती है, तो वो सबसे क्या होता है, मुलायम होता है। इसलिए देखिए आप देखिए जो पत्थर वगैरह काटे जाते हैं वो किसकी उससे काटे जाते हैं, हीरे की उससे। उसमें मतलब काला हीरा लगा रहता है। कौन सा हीरा लगा रहता है, काला। ये वाला हीरा लगा देंगे तो कोई मशीनें चोरी करके ले जाएगा है। अब और दूसरी बात ये है कि मतलब इतना महंगा भी आएगा, सोच के देखिए कितना, इतने से कि मतलब बहुत वो होती है कीमत। और इसकी कीमत क्या में मापी जाती है, कैरेट में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, कैरेट में। तो देखिए ये आपका हीरा है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगर देखिए बात करें तो ये हीरा आखिर में है क्या है, ये कार्बन ही है। क्या है, कार्बन है। देखिए कार्बन के 3 अपर रूप मुख्य रूप से है। जैसे आपका क्या है, एक हीरा है, दूसरा क्या है, ग्रेफाइट है, और तीसरा क्या होता है, आपका फ्लोरीन होता है। ठीक है। तो अब देखिए जो हीरा होता है ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। मतलब इससे विद्युत नहीं जाती है। ये विद्युत का कैसा होता है, कुचालक, विद्युत का कुचालक होता है। कारण क्या होता है इसका कारण बताइए क्या होता है। तो देखिए इसका कारण क्या होता है कि इसका प्रत्येक मतलब जो संयोजकता होती है पूरी संतुष्ट होती है। मतलब इसमें कोई भी परमाणु इसका मुक्त नहीं रहता है। इसमें इसकी पूरी संयोजकता कैसी रहती है, कार्बन की कैसी रहती है, मतलब वो रहती है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, सिंगल बॉन्ड से पूरे जुड़े रहते हैं। इस वजह से ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। और ये देखिए कौन सी संरचना रखता है, त्रिआयामी। किस तरह की संरचना रखता है, ये त्रिआयामी स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है। तो देखिए तो ये मतलब क्या है, अपना मतलब कोई भी इसका जो बॉन्ड है वो मुक्त नहीं रहता। कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा नहीं रहता है, मुक्त नहीं रहता है।
इस वजह से कैसा होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए अगर बात करें, ठीक है, तो पूरी संयोजकता इसकी कैसी होती है, संतुष्ट होती है। पूरी संयोजकता क्या होती है, संतुष्ट। ये देखिए, तो इस वजह से क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। अब अगर आप बात कर लें ग्रेफाइट की, किसकी बात कर लें, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है आपका, इसका क्या है, अपर रूप है। इसमें और ग्रेफाइट में अंतर क्या है, ग्रेफाइट कैसा होता है, मुलायम होता है। ये कैसा होता है, कठोर होता है। ये कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। कारण क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा इसका फ्री रहता, मुक्त रहता है। मतलब वो किसी के साथ क्या कोई वो मतलब बॉन्ड नहीं बनाता। तो इस वजह से मतलब इसकी क्या है, इसमें मतलब आप देखेंगे तो एक डबल, जब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि उसके वो मुक्त रहता है। जब मुक्त रहेगा तो कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह से चलिए हम अब देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे हम आगे का। तो नेक्स्ट, और जल्दी ये पार्ट आएगा। धन्यवाद।